नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने सीओ भेलूपुर को सौंपा ज्ञापन। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सेहत संवाद का हुआ आयोजन। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों की तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। और प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के 98वें संस्करण को काशी की जनता ने सुना। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने सीओ भेलूपुर को ज्ञापन सौंपा। बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। संदर्भ में लोगों ने भेलूपुर सीओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि भेलूपुर थाना अंतर्गत निवासी रोहित झा नामक व्यक्ति ने उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए। इसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। जब वे इस लेटर को लेकर बीएचयू पहुंचे तब पता चला कि ये ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। इसके बाद से ही उन्होंने रोहित झा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। पैसे वापस करने की बात कहने के बाद भी वो लगातार धमकी देता चला आ रहा है। अब इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपते हुए रोहित झा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? मैं आज यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस आया हूँ तहरीर देने के लिए। सीओ ऑफिस आया हुआ हूँ। काशी विश्वनाथ के पंडित जी थे, उनके पुत्र हैं रोहित झा, जिन्होंने हम लोगों से नौकरी के नाम पर कुछ रकम ली थी, जो कि 1.5 लाख के आसपास की पर पर्सन के। हाँ, कुछ कैश लिया गया था हम लोगों से और कुछ खाते में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था। इसमें से हम लोग ये 9 लोग हैं। 9 लोगों ने पैसे दिए थे। राज रवन राय, अभिषेक भारद्वाज, सुरेंद्र कुमार, अवनीश सिंह, अमित कुमार, धीरज सिंह, चंद्रकांत, अजीत कुमार। कहाँ के हैं? ये सभी लोग मिर्ज़ापुर के हैं और कुछ लोग रमना के हैं, चंदौली के हैं, कुछ लोग अलग अलग हर सब जिले से हम लोग हैं। 2-3 लोग बनारस के हम लोग हैं, 4 लोग हैं। कहाँ पे ज्वाइनिंग की बात हो रही है? ये हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुला था जब बीएचयू का, तो उस समय लिया गया था हम लोगों ने। क्या ज्वाइनिंग लेटर भी मिली? जी हाँ, हम लोग के मेल पे इस तरह के ज्वाइनिंग लेटर्स के नाम पे इस तरह दिया गया था कि हाँ, आपका ज्वाइनिंग नियुक्ति कर ली गई है। एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया था। तो आप लोगों को कैसे मालूम चला कि फर्जीवाड़ा है? ये फर्जीवाड़ा तब हम लोग पता चला जब हम लोग वहाँ पे ऑफिस में गए। पता चला कि यहाँ इस तरह की कोई कंपनी नहीं है। निश्चल सेवा सुविधा करके थी कंपनी, ऐसी कोई कंपनी वहाँ पे नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने हमेशा 3 महीने 4 महीने पे हमेशा आते थे पता करने कि हाँ भैया आज होगा, कल होगा कि नहीं होगा। फिर उसका पता चलता था कि नहीं, हमारा पोस्टपोन हो गया है, इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है, ये अधिकारी नहीं आए हुए हैं, वो अधिकारी नहीं आए हुए हैं। तरह तरह की बातें बनाई जाती थी हम लोगों को बुला करके। आए हुए हैं? जी हाँ, हम लोग सीओ ऑफिस हैं। जी, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। नहीं, अभी तक मुलाकात हमारी नहीं हुई है सीओ सर से, लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख करके खड़े हैं यहाँ द्वार पे देने के लिए उनको। क्या शिकायत लेके आप लोग आए? हम लोग थाने पर रोहित झा हमको कोविड के पहले से ही हम लोगों का पैसा लेकर और हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। और जब हम लोग आ रहे हैं तो 2 बार मैसेज आया, लेकिन उसके बाद रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ना ऑफिस से उनके और ना उनका ही रिप्लाई मिल रहा है। तो रोहित झा के आपके पुराने संबंधी या कोई? हाँ, रोहित झा से संबंध था और उनके पिताजी गणपत झा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी या संस्थापक हैं, वो हम लोग एक बार उनके यहाँ गए थे तो वो बोले थे कि हम पैसा देंगे आपका, 6 महीने में पैसा दे देंगे। अब वो धमकी देने पे उतारू हो गए उनके पिताजी। अब फ़ोन करते हैं तो गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। हम आए हैं यहाँ थाने पर एप्लीकेशन देने, इसलिए। किस थाने पे आए? भेलूपुर थाना, सीओ ऑफिस। कितना पैसा लिए हैं? हम 1,10,000 रुपया उनको दिए हैं। कैश दिए हैं? कैश दिए हैं, कैश। आपकी क्या मांगे? हमारी मांगे हैं सर, हमारा पैसा मिल जाए और हमसे कोई उनसे लेना देना नहीं है। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सेहत संवाद का आयोजन किया गया।
सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सेहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के सभी व्यापारी मौजूद रहे। सेहत संवाद कार्यक्रम सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल की एक पहल है, जिसमें उपस्थित लोगों को ये जानकारी दी गई कि किसी भी बीमारी के होने पर जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे, जिससे कि चिकित्सक बीमारी को जान सके और सही समय पर पूर्ण इलाज हो सके। इस प्रोग्राम में सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर उमंग सिंघल, मार्केटिंग टीम और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह के साथ 100 से भी अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल टीम की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया और हॉस्पिटल के एक खास प्रिविलेज कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि वो हॉस्पिटल में खास सुविधाएं ले सकते हैं। मैं सिग्नस उजाला के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सिग्नस उजाला ये अमर उजाला का एक ग्रुप है जो 2017 से स्टार्ट हुआ, जिनका ये फोकस था कि टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी में जो जैसे मैक्स मेडांता 40 जिस तरह की सेवा दे रही है हाई कास्ट में, और यहाँ के पेशेंट वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए उन लोग की कोशिश यही रही है कि वो टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटी में इसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध करा सके। कि अगर आप हमारे साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे जब आएंगे, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी अनजान जगह पे आए हैं। जब भी आप हमारे हॉस्पिटल में प्रवेश करेंगे इस कार्यक्रम के बाद, तो आपको लगेगा कि आप एक अपने घर में, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, हमारे ये जो मोटो है कार्यक्रम का, उसका भी उद्देश्य है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाएं तो तुरंत आपको याद आए कि सिग्नस लक्ष्मी एक है जहां पे हम जाएंगे और केवल हमारे फोन मात्र से हमारी सारी सुविधाओं, सारी बीमारियां और जो भी दिक्कत परेशानी उसका निवारण हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर उमंग सिंघल है। मैं सिग्नस लक्ष्मी ग्रुप के साथ कंसल्टेंट सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। डॉक्टर साहब, आज सेहत संवाद क्या कार्यक्रम था? सेहत संवाद आज उजाला सिग्नस लक्ष्मी ग्रुप ने आज एक धारणा बनी हुई है लोगों में कि बीमारी जब होती है और उसमें जो समय खराब होता है हॉस्पिटल पहुंचने के बीच में और मरीज की बीमारी के बीच में, उसी चीज को लेकर व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठ के आज उस पीरियड को कम करने के लिए कि मरीज बीमार हो और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा जा सके, उस चीज को लेकर उन सब लोगों को अवगत कराया है और एक बेसिक मेडिकल एजुकेशन कि ऐसे सिनेरियोज में क्या क्या करना चाहिए, हमने वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों की तबियत बिगड़ने से उन्हें कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरनारत छात्रों की भूख हड़ताल के कारण तबियत बिगड़ने से शनिवार को कॉलेज प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस द्वारा कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें रवि गुप्ता, आनंद मौर्य व राहुल सिंह को भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही शिवम पटेल, मोनू कुमार, गौरव गुप्ता, विवेक कुमार सहित तमाम छात्र प्रत्याशी भी कबीरचौरा पहुंचे, जिनका इलाज चल रहा है। महाविद्यालय में चल रहे स्नातक की परीक्षा के कारण धरना नहीं हो रहा है। छात्र नेताओं ने बताया कि 20 मार्च तक चुनाव कराने का समय दिया गया है। अगर आगे ऐसा नहीं हुआ तो 20 मार्च के बाद छात्रों द्वारा आंदोलन पुनः किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। क्या है, क्यों एडमिट किया गया हॉस्पिटल में? 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल होने का स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, दिक्कत होने लगी, पूरा तकलीफ, पूरा पेट पूरा 8 दिन सूखने लगा था। तो किसके द्वारा आपको हॉस्पिटल लाया गया? छात्र शक्तियों द्वारा, छात्र पूरे साथियों द्वारा। तो अभी आप लोगों का धरना चल रहा है या उनको स्थगित कर दिया गया? धरना हम लोग स्वयं इसलिए समाप्त तो नहीं किए हैं, स्थगित आगे इसको पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि हम लोग को 20 मार्च तक आश्वासन मिला है कि उसके बाद अगर डेट नहीं आएगा तो आप अपने लिए धरना देने के लिए क्लियर है, धरना देंगे। 20 मार्च के बाद आप लोग फिर से पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं पूरा होता है? जी, ऐसा है कि कल से हम लोग पूरे छात्र छात्राओं का पेपर है, यूजी वालों का कल से पेपर है, जिसके कारण हम लोग अपने छात्र भाइयों को, जिनके लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्हीं का हम सहायता नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ से छात्र नेता है। हम उनको देखते हुए उनको तकलीफ न हो, उस कारण से हम लोग धरना को स्थगित किए। 20 तारीख से फिर शुरू करेंगे? 20 तारीख से फिर हम लोग का धरना शुरू होगा। अगर हमारे हक
हमारा जो हक और अधिकार अगर उसका हनन किया गया, उनको हम बताएंगे कि हम ही युवा हैं और युवा ही वायु होती है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के 98वें संस्करण को काशी की जनता ने सुना। रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के 98वें संस्करण का आयोजन गीता मंदिर के द्वार पर भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कला, संस्कृति एवं साहित्य के साथ ही अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले सभी वर्ग के लोगों का आभार ज्ञापन करते हुए होली की बधाई दी। एक बार फिर लोकल फॉर वोकल की खरीदारी करने हेतु लोगों को जागरूक किया एवं सिक्किम में टेलीपैथी मेडिसिन चिकित्सा के माध्यम से इलाज कर रहे बीएचयू से डिग्री प्राप्त डॉक्टर से बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुंबई महानगर उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा, विशिष्ट अतिथि छेदीलाल वर्मा रहे। कार्यक्रम में राजकुमार यादव, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, मंगलेश जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हमको भ्रमण करा दिया, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, कभी पूरब, कभी पश्चिम। पूरे देश के संस्कृति से कई जगह हमें भाषाएं नहीं समझ में आई, लेकिन देश की भावनाएं समझ में आई। उन कविताओं की भाषाओं को हम समझ नहीं पाए, लेकिन देश की भावनाओं को हम समझते हैं कि उस भाषा के अंदर भावना देश के प्रति जुड़ी और समर्पित है। और पुनः एक बार उन्होंने स्वच्छता के लिए और अनेक जानकारी वाली बातें हुए, किस तरह से मेडिसिन के लिए क्षेत्र में ऑनलाइन लोग डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए हम सबको होली की शुभकामनाएं दी। किस तरह से टेलीपैथी के माध्यम में काशी से पढ़े हुए एक डॉक्टर साहब सुदूर कहीं सिक्किम के क्षेत्र में वहाँ लोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अनेक बातों के साथ एक बार पुनः हम सब ने होली की शुभकामना देते हुए माननीय मोदी जी ने 98वें संस्करण को संपन्न कराया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 98वीं कड़ी को लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ सुना। इस मौके पर लोगों का कहना रहा कि प्रधानमंत्री ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ पड़ोसी जनपद चंदौली के निवासी का जिक्र कर इस बात को दर्शाया कि वो छोटे जिलों के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र का भी कितना ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस का नाम लिया है और बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया है और यहाँ के खेल कूद खिलाड़ियों का उत्साहन, अखाड़ों का जो प्रचार किया कि लोग आए थे खेल कूद में जो है। तो हम तो स्वच्छता अभियान के बारे में कि कहीं भी स्वच्छता का अभियान का जो होता है, तो हम हरियाणा में जो है अभी हुआ था उसका वहाँ का नाम लिए हैं, अभी जो जगह का नाम जो है। तो प्रधानमंत्री जी काशी की ओर छोड़े नहीं, कोई डॉक्टर साहब से चंदौली के उनका भी नाम लिया है, उनसे भी बात कराया है लोगों को। तो हम लोग तो बड़ा हम लोग ये है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर और ये सब बना है, जितना भी हाईवे बना है सब उनकी वजह है। अभी G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसमें अतिथि लोग आ रहे हैं, उनके सेवा सत्कार के लिए टेंट जो लगवाया गया है वरना गंगा जी के उस पार जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। और स्वच्छता अभियान का जो है हम गए थे अभी विश्वनाथ मंदिर में, इतना बढ़िया बाथरूम जाना है कहीं, इतना साफ सफाई, तबीयत खुश हो गई जो है। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, जब प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब से ही जो है मंदिर इतना अच्छा बन गया कि लोग दूर से प्रदेश से आ रहे हैं देखने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state of the art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 80 घाट पर लगा गंदगी का अंबार काशी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। 80 घाट पर तमाम दावों की पोल खोलती ये गंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की हकीकत से उलट है। 80 या और भी तमाम वाराणसी के घाट जहां विदेशियों से लेकर अपने देश के भी पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं, यहीं गंदगी और छुट्टा पशुओं से दो चार होना पड़ता है। काफी संख्या में रोज घाटों पर गंगा आरती देखने लोग पहुंचते हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इतनी गंदगी फेंकी हुई है, नगर निगम फेंका हुआ है, आए दिन इसी तरह रहता है। पर्यटन आते जाते हैं, बोलते हैं गंदगी के बारे में, तो उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि इसको ठीक है सफाई करा देंगे। ये कब से पड़ा हुआ है ये गंदगी? ये आज से पड़ा हुआ है। आज कब से? सुबह से पड़ा हुआ है जी। हटाने वाले कोई नहीं है? नहीं, कोई देखने वाला नहीं सर। हम लोग बोले भी था सुपरवाइजर से होकर आगे नहीं हटेगा, जाके हटवाइए। अच्छा, सुपरवाइजर कौन है मालूम है? नहीं, नाम नहीं मालूम है। और 80 घाट पे इसी तरह की गंदगी कितनी देखी जाती है? सर जी, इसका कोई गिनती नहीं है गंदगी का देखने का। 80 घाट पे अगर इंक्वायरी किया जाए तो हर तरफ मिलेगा। यहाँ लाखों पर्यटक जो है विदेशी आते हैं जी, उसके बावजूद ऐसे ही गंदगी रहती है? जी, हमेशा गंदगी रहती है। ये गंदगी देख के हमको अच्छा नहीं लगा, पर काशी तो बहुत सुंदर है, पर ये गंदगी के नाम से सुंदर नहीं है। मोदी जी ने इतने कराया है, बहुत अच्छा कराया है, पर और भी इतना एडजस्ट कर दे कि ये गंदगी ना रहे तो और सुंदर लगेगा। जय श्री महाकाल। कब आए हैं आप काशी? परसों आए थे। परसों आए? हाँ। ऐसे ही गंदगी हर जगह दिख रही है? हाँ महाराज, क्या करेंगे अब हमको तो सुंदर लग रहा है, पर ये गंदगी तो सुंदर नहीं है, पर और तो सब सुंदर है। जय श्री राम। काशी के सबसे सुंदर घाटों में से एक 80 घाट। 80 घाट है, हाँ, नंबर 1। सामने ही ऐसी गंदगी है। और क्या करें, वहाँ पर भी गंदगी, जो सुंदर घाट है वहाँ पर गंदगी तो होना नहीं चाहिए, पर देखिए 5 उंगली 5 बराबर नहीं है। BHU ट्रॉमा सेंटर सभागार में इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन हुआ। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU एवं ट्रॉमा सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 5 वर्ष बाद होने वाले दूसरे इंडो इजराइल
ट्रॉमा कोर्स एवं मास कैजुअलिटी सिचुएशन पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होने के लिए इजराइल से चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम वाराणसी आई। कार्यशाला में छोटी से बड़ी दुर्घटनाओं के समय घायलों को किस तरह से कुशलता के साथ अस्पताल पहुंचाया जाए, समय रहते उन्हें कैसे बेहतर इलाज की सुविधा मिले, ट्रॉमा संबंधी ऐसी सभी जरूरतों बारीकियों पर चर्चा हुई। इसके पहले वर्ष 2017 में ऐसा आयोजन हुआ था। हम यहाँ पे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स मास कैजुअलिटी सिनेरियो की वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये वर्कशॉप हमने 24 तारीख से स्टार्ट करी थी, 26 तारीख तक हमारी ये वर्कशॉप चलेगी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मास कैजुअलिटी सिनेरियो, तो जब हमारे पास बहुत सारे इंजर्ड पेशेंट्स होते हैं तो उस सिचुएशन में हम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर घबरा जाते हैं कि हमको करना क्या है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन मरीज़ जो होते हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये वर्कशॉप बेसिकली हमको इस तरफ गाइड करेगी कि हम हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कैसे डिसाइड करें। सपोज़ करिए कोई भी मास कैजुअलिटी सिनेरियो होता है, मल्टीपल इंजरीज़ होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उस केस में हमको हॉस्पिटल की जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और इन सिनेरियोज़ के लिए हमको कैसे तैयार रहना है, क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग है जो हमको करनी चाहिए और उस ट्रेनिंग को इन मरीज़ों की जान बचाने के लिए कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है ये उस बारे में है। इसमें एक ख़ास चीज़ जो है वो है CBRN जो हमारे केमिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कोविड जो है वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह था जो हमने फेस किया। इसी तरह भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमारा देश जो है वो सफ़र कर चुका है। तो ये सब एग्जाम्पल है CBRN के। तो इस वर्कशॉप में हम CBRN के इंसिडेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वर्कशॉप ट्रॉमा और मल्टीपल कैजुअलिटीज़ जो होती हैं उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को कैसे अमल में लाना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की जान बचानी है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको यूज़ करके उस बारे में है। कौन से लोग इस वर्कशॉप में इजराइल की 5 फैकल्टीज़ ने हमको ज्वाइन किया है और एक फ़ैकल्टी हमने एम्स से बुलाई है। इजराइल की फैकल्टीज़ में हैं प्रोफेसर माइकल हर्बथाल, गीला हाइम्स, हनी बहुत, डॉक्टर लायन पोल्स एंड गाय केस्पी, और एम्स की फैकल्टी में हमको ज्वाइन किया है प्रोफेसर अमित गुप्ता सर ने। सो ये सारी फैकल्टीज़ मिल के हमको इस बारे में पढ़ा रही हैं कि इन सिनेरियोज़ के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना है। कितने प्रतिभागी होंगे? हमारे पास 200 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं और इन प्रतिभागियों में जो हमारे प्री हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं और जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं और जो हमारे NDRF जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इन तरह की सिचुएशंस में सबसे पहले आगे आते हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, तो इस तरह की सिचुएशंस में NDRF वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। वो सबसे पहले साइट पे जाते हैं, मरीज़ों को निकालते हैं, इवैक्यूएट करते हैं और हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि अस्पताल में रह के काम करते हैं उनको वो मरीज़ सौंपते हैं ताकि हम उनका अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ। भेलूपुर थाना अंतर्गत निवासी 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भेलूपुर थाना अंतर्गत 10वीं सराय नंदन में रहने वाले 28 वर्षीय आशीष मोदनवाल नामक युवक ने कुंडी के सहारे शर्ट का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का मुख्य कारण पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। पिता राजेंद्र प्रसाद मोदनवाल ने बताया कि आशीष की पत्नी मिर्जापुर के हरौरा की रहने वाली है। आशीष की 4 साल की बच्ची भी है जिसे पत्नी विवाद के बाद से ही अपने साथ ले गई है। आशीष के परिजनों का कहना है कि पत्नी से आए दिन मोबाइल पर विवाद होता रहता था और अदालत में केस भी चल रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद ACP भेलूपुर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या हुआ, क्या मामला है? 11 बजे रात को लड़का भी छत पर सोने गया, सुबह बच्चा गया यही जगाने के लिए तो फांसी लगा के लटके थे। तो किस चीज़ से फांसी लगाया था? किसके शर्ट से फांसी लगाया? क्या मामला था, क्यों फांसी लगाया, क्या पता लगा? औरत से मुकदमा चल रहा था भैया, और औरत रात को फ़ोन करती रही, हुई बातचीत करते रहे और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। औरत से ही विवाद? हाँ जी, मुकदमा लड़ रही थी। कितने सालों से विवाद था?
यही करीब 3 साल से मुकदमा चल रहा था, 2.5 साल 3 साल हो गया, 2.5 साल। कोई बच्ची भी थी इनको? बच्ची भी है 4 साल की। क्या नाम था जो फांसी लगाया? आशीष। और बच्ची क्या नाम था? कौन बच्ची? जो उनकी बच्ची है जो 4 साल की है। राधिका। कहाँ रहती है? उनकी पत्नी कहाँ रहती है? यरौदा। शादी हराना हुआ? हाँ। कितना साल पहले हुआ था शादी? 5 साल हो गया। कितने भाई थे आपके कितने भाई थे? 2 भाई। बहन कितनी है उनको? 3 बहन। फांसी लगाने से पहले आप लोगों को कुछ बातचीत हुआ था या खाना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। शास्त्री घाट पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्थान के जुनैद और नासिर के हत्या में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष विक्रम पटेल ने बताया कि जिस प्रकार जयपुर में जुनैद और नासिर की हत्या की गई वो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने वाली ताकतों के द्वारा किया गया बहुत बड़ा अपराध है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उनको तत्काल फांसी दी जाए और जुनैद और नासिर के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे? क्या कुछ मांगे आपको? आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के निर्देश पर जिस तरह से जुनैद और नासिर की हत्या जयपुर में जघन्य तरीके से की गई, यह देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली देश विरोधी ताकतों के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 33 राज्यों के 567 जिलों में ये आंदोलन करके सरकार को आगाह किया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए और जुनैद और नासिर के परिवार वालों को 5 करोड़ रुपए की मुआवजा और प्रत्येक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस तरह के कृत्य करने वाले जो भी संगठन है उनको बंद करने का काम सरकार के द्वारा किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में आंदोलन करके इस देश की सत्ता पर काबिज मनुवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने सीओ भेलूपुर को सौंपा ज्ञापन। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सेहत संवाद का हुआ आयोजन। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों की तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। और प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के 98वें संस्करण को काशी की जनता ने सुना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।